हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में 4 अपडेट देने वाला हूं जो कि खासतौर से सऊदी अरब में रहने वालों के बहुत काम आती है और हमेशा इन सब परेशानियों से आप जूझते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि कंपनी में से अगर आप घरेलू वर्कर में अपना अकामा ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उसके बाद में जो लोग फाइनल एग्जिट या एग्जिट जाने वाले हैं उन लोगों के लिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पर अकामा पर नाम चेंज कराना और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना, जन्म तिथि चेंज कराना किस तरीके से पॉसिबल है और कैसे हो सकता है सारा कुछ काम। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले अपडेट बताने जा रहा हूं ये उन भाइयों के लिए है जो लोग कंपनी में से काम करते हैं और कंपनी से जॉब चेंज करना चाहते हैं अपना डोमेस्टिक वर्कर में यानी घरेलू कामगार में। तो उनके लिए जवाजात की तरफ से अपडेट आई हुई है कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो कंपनी में काम करते हैं वो लोग घरेलू यानी डोमेस्टिक वर्कर में अपना जॉब या अकामा नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके लिए 2 कारण हैं और इन दोनों कारणों का अलग अलग रीजन है। जो डोमेस्टिक वर्कर में है उनका अकामा अलग तरीके से बनता है और जो कंपनी में काम करते हैं उनका अलग से है। तो ये क्या है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा गुमराह हो जाओगे, कहीं ऐसे लेने देने ना फंस जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका जनशक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से वर्क परमिट लेकर के और उसके बाद में एक एनओसी तैयार करवा के उसके बाद ही उनका अकामा बनता है। ठीक है, वो उनका अलग सिस्टम है, उनसे वो अलग चीज होती है, मतलब उनका अलग परमिट बनता है। ठीक है, अकामा जो है अलग बनता है। लेकिन यही चीज अगर डोमेस्टिक वर्कर की बात करें तो डोमेस्टिक वर्करों में ये चीज सारा जवाजात से होता है, यानी इनका अकामा नॉर्मल तरीके से बन जाता है, जिसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती है। ठीक है, और जो वर्क परमिट वाला है उसमें फीस लगाकर आपके अकामा को और ये सारा कुछ इधर उधर से सारा कुछ परमिशन लेकर के बनवाया जाता है। तो ऐसे में कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग डोमेस्टिक वर्कर में अपना कफाला यानी अकामा चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो डोमेस्टिक वर्कर में है वो कंपनी में ले सकते हैं। अब यहां पर जो ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है, अब चाहे आप कंपनी में काम करते हो चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर किसी के घर खाता में काम करते हो। ठीक है, तो यहां पर किसी ने सवाल किया था जवाजात से कि सर मेरा फाइनल एग्जिट या फिर छुट्टी लग जाए और उसके बाद मैं ना जाना चाहूं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या मेरा पैसा वापस मिल सकता है? ठीक, और अगर नहीं जाते हैं तो इस पर कुछ फाइन वगैरह पड़ता है, क्या होता है पूरे डिटेल दीजिए। तो जवाजात ने इस पर क्लियर किया है कि जिन लोगों का छुट्टी लगता है उनके लिए तो पहले महीने में ही 200 रियाल जमा कराया जाता है, उसके बाद से हर महीने का 100 रियाल का फीस होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में अगर आपका फाइनल एग्जिट लग गया या छुट्टी लग गया तो आपको जाना ही चाहिए। अगर फाइनल एग्जिट लग जाता है तो आपको यहाँ पर यह बताया जाता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको वापस यानी अपने देश चले जाना है। ठीक है, यानी कि सऊदी में आप 60 दिन के बाद नहीं रह सकते हो, उसके बाद में फिर आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह सारा कुछ पड़ने लगता है। या फिर अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा समय रहते हुए। ठीक है, वहीं पर अगर आपका छुट्टी लग गया और आप छुट्टी कैंसिल मतलब नहीं जाना चाहते हो और आपने मन बदल दिया कि हम छुट्टी नहीं जाएंगे, तो ऐसे में आपको छुट्टी भी कैंसिल करवाना होगा समय रहते ही। अगर छुट्टी आपका लग गया और आप नहीं गए और यहीं पर काम करते रह गए तो भैया आपके ऊपर में जुर्माना पड़ जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रही बात पैसा वापस करने की, तो यहां पर जवाजात ने बताया है कि जिस काम के लिए आपने पैसा भरा था वो पैसा आपका पेड हो चुका है, हमने आपका काम कर दिया, वो पैसा रिफंड नहीं होता है। तो यहां पर जवाजात की तरफ से किसी ने सवाल किया था कि सर मेरा जो अकामा है उस पर नाम कुछ और है लेकिन मेरे पासपोर्ट पर नाम कुछ और है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या ये नॉर्मल तरीके से चेंज हो जाएगा या इस पर भी कोई फीस लगती है? तो देखिए, यहां पर जवाजात ने बताया कि इस पर कोई फीस तो लगती नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको नाम चेंज करवाना है, पासपोर्ट पे अलग है, अकामा पे अलग है, तो इसके लिए आपके स्पॉन्सर चाहे कफिल हो या कंपनी में काम करते हो वो अपने अफसर से यानी कि अपने वेबसाइट से यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट लेंगे जवाजात में, और वहां अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वहां जवाजात जाएंगे और आपके पासपोर्ट का ओरिजिनल कॉपी वहां पर यानी फोटो कॉपी लगेगा और लगाने के बाद में आपका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। इस पर कोई भी फीस नहीं लगती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपके पासपोर्ट पे ही कोई अलग चीज हो चुका है ना, कि पासपोर्ट पे भी नाम गलत है और यहाँ पर अकामा में भी गलत है, तो इसके लिए आपको पासपोर्ट पर पहले अपने एम्बेसी में जाकर के पासपोर्ट का करेक्शन करवाना चाहिए, उसके बाद ही आप आकर अकामा का नाम चेंज करवाइए। अब ये नहीं कि पासपोर्ट पे दूसरा रहने दूं और अकामा पे जो सही नाम है उसको लिखवा लूं, तो पहले आपको पासपोर्ट का चेंज करवाना पड़ेगा। पासपोर्ट के ही मताहत से आपका अकामा का आईडी बनता है। अब यहां पर आती है, अभी तो हो गया नाम का, अब बात करते हैं जन्म तिथि की यानी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने की। तो किसी ने सवाल किया था कि सर मैं अपने देश में जब था तो मैंने अपने पासपोर्ट पर
करेक्शन करवाया था डेट ऑफ बर्थ का। अब मैं सऊदी अरब में आ चुका हूं, लेकिन मुझे अपने अकामा पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको करेक्शन करवाना नहीं, चेंज करवाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पर जो जवाजात ने बताया, इसके लिए आपको जवाजात से अपॉइंटमेंट लेकर उस टाइम पर वहां जाना होगा और एक प्रिंट आउट साथ में एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरना होगा और जो जवाजात का ही होगा। और अपना पासपोर्ट लेकर जाओ, वहां पर उसका एक फोटो कॉपी लगेगा और उसके बाद में वहां से अधिकारी लोगों का जो अपना प्रोसेस है उसको वो लोग कर देंगे और उसके बाद में आपका अकामा का जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। इस पर कोई फीस वगैरह नहीं लगती है। अलग से अगर कोई बता रहा है तो वो गलत है। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।